हम अपने भारत के अमन पसंद शहरी हैं और नौजवान व्हाट्सएप फेसबुक चलाने वाले बच्चों से मैं कहूंगा, खबरदार खबरदार, दुनिया इंतजार कर रही है कि तुम कहीं से खता करो। खबरदार, अपनी औलादों के मोबाइल पर कड़ी नजर रखो। और मेरे अजीज, अगर चाहते हो कि अमन और सुकून के साथ ईमान पर कायम रहकर भारत के संविधान और आईन के साथ अपने हक और हुकूक के साथ जिंदा रहो, तो समाज में कभी भी किसी भी कीमत पर नफरत को फैलने मत देना। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। और कभी भी मायूस भी मत होना। बड़े बड़े तूफान इस्लाम ने देखे, बड़ी बड़ी आंधियां मुस्तफा के दीन ने देखा, बड़े बड़े चैलेंज और चुनौतियां इस्लाम ने देखी। मेरे पैगंबर रहमत आलम ने अपनी उम्मत को जो सबक पढ़ाया है, जो दर्स दिया, सुभान अल्लाह। खड़े हो जाओ, सिमट जाओ, बाबू हुजूर की तशरीफ आवरी हो रही है। खड़े हो जाओ। वो देखो कौन लोग जा रहे हो, जरा उनको पहचान लो तो। हाँ, पहचान लो उन लोगों को, गौर से देख लो कौन आदमी जा रहे हैं। हाँ, इस तरह का हादसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैंने कहा पहचान लो। बंगाल में जलसा था, असेंबली चल रही थी, शाम को 5 बजे छूटा, जाना था मालदा, पहुंचे रात को 1 बजे, सीधे स्टेज पे चले गए, तकरीर भी कर लिए, सुबह सवेरे वापस लौटे। तो पूर्णिया जैसे ही पहुंचे वैसे ही एक टेलीफोन आया, बलियावी साहब आप रात जलसे में नहीं आए? मैंने कहा कहां? बोला मालदा। मैंने कहा वहीं से तो लौट रहा हूं। बोला वो कब आए? हम तो पूरी रात स्टेज पर बैठा था। तो हमको भी गुस्सा चढ़ा, एक तो पक्का 700 किलोमीटर का सफर हो गया। मैंने कहा हम नहीं देख सका था कि तुम्हारा जनाजा स्टेज पर किधर में था। बोला बलियावी साहब मेरे गांव में बवाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला इधर रात भर जलसा होते रहा, उधर मेरे गांव में कई घर में रात भर में चोरी हो गई। मैंने कहा जलसे में? गांव के तो सारे लोग जलसे में आए थे। बोला हाँ, फिर चोरी कैसे हुई? बोला कुछ लोग सलातो सलाम से पहले उठकर चले गए थे। मैं नहीं कहूंगा, अल्लाह न करे किसी गांव में चोरी हो, लेकिन जो गए हैं उनको गौर से देखकर पहचान लो कौन आदमी किस रास्ते से जा रहा है। अब बाबू हुजूर की जियारत कीजिए और बलियावी से थोड़ी देर गुफ्तगू सुन लीजिए, मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। ओए जोर से बोलो। जमीन रब की, मुल्क बंदों ने बनाया। जमीन रब की, इलाका बंदों ने बनाया। जमीन रब की, बंटवारा बंदों ने किया। आसमान रब का, कीमत बंदों ने लगाई। आज जमीन तो जमीन, अब आसमान का हिस्सा भी बेचा जा रहा है। बेच वो रहा जिसके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे रब की मिल्कियत, मेरे अल्लाह की मिल्कियत। अब जहन को यही हाजिर रखना, जमीन रब की, मुल्क बंदों ने बनाया। मिट्टी रब की,
हुकूमत बंदों ने की, पानी रब का, तकसीम बंदों ने की, जमीन रब की, इस्तेमाल बंदों ने किया। लेकिन इसी जमीन में से रब ने जमीन का कुछ टुकड़ा मुंतखब कर लिया। आया है और ऐसा इंतखाब किया, ऐसा इंतखाब किया कि जमीन का कुछ टुकड़ा अपने सजदे के लिए मुंतखब कर लिया और जमीन का कुछ हिस्सा अपने महबूबों के लिए मुंतखब कर लिया। बगदाद का वो इलाका जिस इलाके पर आज ईमान वाले रश्क भी करें, फख्र भी करें, वो इलाका मेरे पीराने पीर गौसे आजम अब्दुल कादिर का है। जमीन रब की, लेकिन जो जमीन पर सबसे कीमती खित्ता है, जमीन के टुकड़ों में जो सबसे कीमती, सबसे रब को अजीज और महबूब टुकड़ा है, वो टुकड़ा कहीं और नहीं है, मदीने का वो टुकड़ा है जिस पर मेरे मुस्तफा आराम कर रहे हैं। जहां मेरे आका का गुंबदे खजरा है, जहां मेरे आका का गुंबदे खजरा है। अब दरभंगा के डिम्टी वालों, अब जरा सा सोच लो, आबादी वही, कमाई वही, कि कमाई वही, सोर्स ऑफ इनकम वही, सब कुछ वही, न कोई फैक्ट्री लगी, न कोई कारखाना लगा, न कोई अलग से कारोबार हुआ, न आसमान से नोट का बंडल गिरा, न जमीन के सीने से सोने और चांदी का कोई टुकड़ा निकला। लेकिन देख, ईमान वालों की गुर्बत में बरकत कितनी है। इसी बीच में रमजान भी आया, इसी बीच में न जाने क्या क्या आया, लेकिन याद रखना, याद रखना, न तेरे बेटों की रोटियां कहीं कम हुई, न अल्लाह के घर की तामीर का कहीं काम रुका। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोल दो, जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। और बलियाबी का तो अकीदा और पुख्ता उस दिन हो गया, उस दिन हो गया जब बलियाबी ने अपनी जिंदगी में एक बड़ा तारीखी दिन बलियाबी की गुजरा। वो कौन सा दिन है अर्ज कर दो। जमशेदपुर शहर का नाम सुना, बाबू हुजूर की तवज्जो दुआओं के साथ चाहूं। जमशेदपुर रईसुल कलम के इंतकाल के बाद आजाद बस्ती, जिस इलाके में आपके काफी मुरीदीन, कपाली जिसको गौस नगर कहते हैं, कुछ नौजवान आए और आने के बाद मौलाना रियाज कहने लगे कि हम लोग आए हैं आपको दावत देने, अब अल्लामा है नहीं। एक मस्जिद की बुनियाद अल्लामा ने डाली थी और उस मस्जिद का नाम मस्जिद गौसिया है। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो, यहां भी मस्जिद गौसिया। जैसे ही मैंने कहा तो फिर कहना क्या, नौजवानों ने कहा बस एक मर्तबा चलकर देख लीजिए। मैंने कहा चलो मैं कल आता हूं। दूसरे दिन जब मैं पहुंचा तो असर की अजान हो रही थी, वजू किया, सीधे मस्जिद में। गरीबों का इलाका, मजदूरों का इलाका। उन गरीब और मजदूरों के इलाके में डेली कमाने और खाने वाले, आप सोच सकते हो, अल्बेस्टर की मस्जिद। जैसे ही असर की नमाज के लिए दाखिल हुआ तो इसी अप्रैल का महीना था, लगता था कि अंदर में मुकम्मल बॉयलर है, जो दाखिल हो जाए तो उबल कर पक कर निकलेगा। बाहर निकला, नमाज के बाद लोग जमा हुए। लोगों ने कहा हमारी ये मस्जिद गौसिया बनेगी कैसे? मैंने कहा जब अब्दुल्ला का घर नहीं रुक सका तो अल्लाह का घर कौन माई का लाल रोक लेगा। जब अब्दुल्ला का घर नहीं रुका
तो अल्लाह के घर को कौन रोक लेगा? ऐलान करो अगले इतवार को इसी चौराहे पर बलियावी की तकरीर होनी है, मिलाद शरीफ का एहतमाम करो। अल्हम्दुलिल्लाह बाबू हुजूर, वो मैं मंजर भूल नहीं पाता हूं। जैसे ही मैं लोगों से गिट्टी, मिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़ मांग रहा था, उसी बीच में एक खातून आती है, एक औरत आती। मौलाना रियाज जो औरत आई है तो उसके साथ एक जानवर था और उसका बच्चा था, और दोनों को लिए दिए स्टेज के पास आए, और आते ही अपनी जबान में कह रही है, बलियावी बाबू कौन हो? अल्लाह अकबर। कुछ लड़कों ने उस औरत को जानवर के साथ आते देखकर रोकना चाहा, लेकिन जैसे ही कहा बलियावी बाबू कौन हो, मैंने कहा रोको मत, आने दो, आने दो। जैसे ही करीब आई मैंने कहा खाला सलाम अलैकुम। बोली बेटा वालेकुम सलाम, तू ही बलियावी? कहा जी। अल्लाह अकबर। बोली बेटा मेरा कोई औलाद नहीं, मेरी कोई औलाद नहीं, मेरा शौहर को इंतकाल हुए 7 साल हो गए, मेरा कोई घर भी नहीं, मैं मजबूर हूं, लोगों के घर में मैं झाड़ू पोछा करता हूं, और मेरी जिंदगी की कुल कमाई बेटा यही है, यही है। एक झोला उस ज़ईफा के बगल में था, उसमें से उसने एक लोटा निकाला पीतल का, और पीतल का जब लोटा निकाला तो पीतल का लोटा निकाल कर बोली, ये मेरी शौहर की आखिरी निशानी है। बेटा तुम अल्लाह के घर के लिए मांग रहे थे ना, अल्लाह के घर के लिए तुमने हाथ दामन फैलाया है ना, तू मांग रहा था कि कोई बेटा हो जो अपनी मां की तरफ से दे दे। मैं सोच रही थी कि मेरा अल्लाह मुझे बेटा दिया होता तो आज मेरा भी बेटा अल्लाह के घर के लिए जरूर कुछ न कुछ देता। मेरे पास कोई बेटा नहीं है, शौहर भी नहीं है, मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, कोई कुछ दे दिया तो खा लेती हूँ, और उसी के आंगन में या उसी के बरामदे में बेटा सो जाती हूँ। और ये 2 जानवर इसलिए रखी हूं ना कि अचानक मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन के लिए चंदा न मांगना पड़े। इसमें से एक जानवर तुम ले लो, एक जानवर ले लो, एक जानवर ले लो, मस्जिद के लिए ले लो, और मेरे शौहर के ईसाले सवाब के लिए ये लोटा बचा है ये भी ले लो। मैं उसकी हिम्मत को देखा, मैंने उस जानवर की कीमत लगा दिया। उसी मजमे से एक नौजवान खड़ा होकर बोला, बलियावी साहब हमको ये जानवर दे दो। मैंने कहा कितना कीमत दोगे? बोला बोलिए क्या देना है। मैंने कहा शुरू करता हूं, मस्जिद के लिए शुरू करता हूं। 92,000 रुपया कौन देगा इस जानवर का? 92,000। दूसरा नौजवान खड़ा हुआ, बोला हजरत मेरी तरफ से 1,11,000। दूसरा खड़ा हो गया, बोल पड़ा हजरत मेरी तरफ से 1,91,000। बोली हजरत इतनी आगे बढ़ गई कि एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला 5,92,786, लेकिन एक शर्त। मैंने कहा बोलो कौन सी शर्त? बोल पड़ा कि ये जो ज़ईफा है इनसे मेरी अर्जी मनवा दीजिए। बचपने में मेरी मां का इंतकाल हुआ था, मेरे चचा ने मेरी परवरिश की, मेरे चचा ने मुझको अपनी औलाद बनाकर पाला। मैं घर पहुंचता हूं, मेरे अल्लाह के दिए से सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, बहुत अच्छा मेरा कारोबार है। लेकिन जब घर पहुंचता हूं मैं तो बीवी मिलती है, बेटे मिलते हैं, सब मिलते हैं, लेकिन मुझको बेटा कहकर बुलाने वाली मेरी मां नहीं मिलती। आप इनसे इतना राजी कर दीजिए कि आज के बाद ये किसी के
ओटा और बरामदा में नहीं सोएगी। आज से मैंने इसको अपनी मां मान लिया, ये अपनी औलाद मान ले। और इसके बाद अब मस्जिद की ढलाई के लिए चंदा मत मांगिए, बकिया जितना लगेगा अनलिमिटेड, जब तक छत न ढल जाए तब तक मैं अपनी माँ की तरफ से, अपने चचा की तरफ से उस वक्त तक लगाते रहूंगा जब तक कि मस्जिद का काम मुकम्मल नहीं हो जाए। तब बलिया भी ये हौसले और हिम्मत देखकर कहता है, हमारी मस्जिदें हुकूमत के सिक्कों से नहीं बनती है, हमारी मस्जिदों की तामीरें सरकारी खजानों से नहीं बनती है, हमारे मजहब का कोई काम हुकूमत की तिजोरियों के सिक्कों से नहीं होते हैं। हम गुर्बत में रहकर मुस्तफा का इश्क लेकर कुर्बानी देना जानते हैं। सत्ता की हवेली के पैसों से हमारी मस्जिदें की ईंटें नहीं लगती है, तो जो कौम बिजली की चोरी की बिजली से रब का सजदा नहीं कर सकता, वो कौम कभी हड़पी हुई जमीन पर भी मस्जिद की तामीर नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह कल सुबह छत की ढलाई है कि नहीं? अरे बोलो ना, ढलेगी कि नहीं ढलेगी? अब इतने बड़े मजमे में कोई एक अल्लाह का बंदा है जो पहली मसाला की पहली कराही, मसाला की पहली कराही कौन लेगा? इस इलाके से आने वालों, वो बड़ा खुशकिस्मत होगा रे जो अपने सर पर एक कराही मसाला लेकर चढ़ेगा। वो बड़ा खुशबख्त होगा जब एक मजदूरों की लिस्ट में, मजदूरों की फहरिस्त में अपना नाम लिखाने के लिए खड़ा होगा। इसलिए जितने नौजवान हो, बूढ़े और बुजुर्ग, कोई बच्चा ना बचे, अपने सर पर कराही कल उठाना और फख्र के साथ उठाना, दिल में इरादा करके उठाना कि अल्लाह के घर की तामीर का मैं मजदूर हूं और इसकी मजदूरी बंदों से हमें नहीं मिलेगी, परवरदिगार। तो कोई एक ऐसा बंदा है जो पहली मसाले की पहली कराही अपने वालिद या वालदा के नाम ले ले। 1100 में कोई है? आजा, नाम लिखिए। हजरत को आगे बुलाइए। अच्छा आप इमाम? अरे माशाल्लाह, क्या नाम है? हजरत मौलाना मोहम्मद रजाउल्लाह, मेरी जमात का नौजवान आलिम। सुभान अल्लाह, चेहरे से टपक रही है बशाशत। सुभान अल्लाह। वो पहला पहलवान कहां गया? आजा जल्दी आओ, नाम बताओ, नाम बताओ। 1100 में पहली कराई। सुभान अल्लाह। बड़े साहब हमको दे दीजिए। एक बड़े साहब, क्या नाम हुआ? मोहम्मद अजीम साहब। ऐ सुभान अल्लाह। मैंने 1100 मांगा, बड़े साहब ने अपने नाम की कराही 2000 रुपये में लिया। अब तो बोल दो, अरे बोल, जोर से बोल, जोर से। 2000। एक तीसरे बड़े साहब भी चले। आए हाय, ये जवानों की चाल, ये जवानों की चाल। ऐ सुभान अल्लाह। कितना है? 2500। क्या नाम? जनाब नूर मोहम्मद साहब ने एक कराही 2500 में लिया है। अल्लाह कबूल करे। आए हाय। अब मैं नारा लगाऊंगा, स्टेज वाले अगर धीरे बोलेंगे तो नीचे उतार दूंगा। सुन लो, जब सैयद मैदान में उतर गया तो जंग जीत के रहेंगे। नारे तकबीर। आए लगा, जोर से लगा, जोर से लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तामीरे मस्जिद, बाबू हुजूर, पीरे तरीकत,
हुजूर आली ने 1100 रुपया एक कराही के लिए दिया है। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? जनाब मोहम्मद शमसुल हक बाबू 1100। आई सुभान अल्लाह। अरे मौलाना अब्दुल्ला लगा खड़ा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस, तामीरे मस्जिद तामीरे मस्जिद, मजहब इस्लाम है अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। नारे तकबीर, नारे जनाब अब्दुल जब्बार साहब ने 5000 रुपये में एक कराही लिया है। सुभान अल्लाह। बाबू हुजूर से मुसाफा कर लीजिए, बरकत इधर से लीजिए। सुभान अल्लाह। क्या नाम हुआ? जनाब जाकिर हुसैन साहब ने 1100 रुपये में एक कराही ले लिया है। सुभान अल्लाह। क्या नाम हुआ बड़े साहब जी? जनाब मोहम्मद नासिर साहब ने 1100 में एक कराही लिया जी। नाम? जनाब मोहम्मद अमीरुल हक साहब ने 2500 रुपये की कराही लिया। अरे अब तो बोल यार, ओए बोल बोल, जोर से बोल। बाबू बोल दो। 3000। कोई 5000 से आगे वाला है पार्टी? एक नौजवान कितना बताए बाबू? क्या नाम बताए? जनाब मोहम्मद अकबर अली बाबू ने 3000 रुपये की कराही ली। सुभान अल्लाह। बोल बाबू। जनाब मोहम्मद मंजूर आलम बाबू 2500 की एक कराही। 5000 एक कराही। 5000 तो हो ही गया यार। गरीब नवाज की छठी कर दे मेरे लाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। इधर आओ, हाथ मिला ले। हाजी साहब ने अपने साथ साथ तो लोगों का भी जुगाड़ कर दिया। ये पैसा की तरफ से दे रहे हैं? अब्बा की तरफ से? जी 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 जी। हाजी साहब के साहबजादे मोहम्मद एहसान बाबू ने 6000 रुपये में एक कराही ले लिया। बोल 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 जी। बड़े साहब जनाब मोहम्मद सलामत साहब ने 1500 रुपये में एक कराही लिया। बोलो। आरिफ बाबू मरहूम महीउद्दीन साहब की तरफ से कितना छा कर दे यार? पक्का 6000 रुपया एक कराही। आए हाय अपने वालिद मरहूम की तरफ से। क्या नाम है बाबू? जनाब मोहम्मद साबिर अली साहब ने 1100 में एक कराही। बड़े साहब बोलिए। सुभान अल्लाह। 500 अभी तुम यहीं लेके बैठो। ये पैसा कौन दिया? आए भैया दे। कहां भैया? तुम्हारा कहां है? घर पे। अब 500 रुपया देके तुमको भेज दिया। जा बुला के लो। बोलो बलियावी साहब बुला रहे, हम अपना दे दिए, तुम्हारा मांग रहे हैं 500। जा बुला के ले। क्या नाम है? जनाब मोहम्मद अरबाज बाबू ने 500 रुपया में एक कराही और एक साहब ने ये 1100 रुपया दिया। क्या नाम है जो 1100 दिया? जी बड़े से मरहुमा अनवरी खातून की तरफ से
लगा जोर से यार माइक तकबीर, नारे रिसालत, तामीरे मस्जिद, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरहुमा अनवरी बेगम की तरफ से देने वाले का नाम जनाब मोहम्मद अमीरुल हक साहब ने 11,000 रुपये में कराही ले ली। 11 कराही 11,000। सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। बोलिए बड़े साहब नाम। जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब ने 1,000 रुपया, 100 रुपया और नहीं है, कल दे दीजिएगा। सब 11 दे रहा है तो आपका एक दीजिए। सुभान अल्लाह जी, बड़े बड़े। जनाब मोहम्मद तौहीद बाबू ने अपनी वालदा की तरफ से 1100 रुपये में एक कराया। बाबू बोलो। जनाब मोहम्मद सद्दाम हुसैन 2100 रुपये में की कराही मस्जिद की ढलाई की ली है। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। एक और पहलवान आ रहा है, आजा पहलवान, जल्दी आजा। सुभान अल्लाह, बोल बाबा कितना है? 1100। नाम क्या है? जनाब मोहम्मद एहसान बाबू ने मस्जिद की ढलाई के लिए 1100 में एक कराही लिया। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। लोगों को पता है मस्जिद की ढलाई है, बलियावी आ ही रहा है। हाँ, इसलिए पहले ही से लोग तैयार होकर। आप उम्र देखो, बच्चों ने दिया होगा कुछ खाने पीने के लिए, तो बड़े साहब ने 1100 रुपये में मस्जिद की ढलाई की कराही का मसाला ले लिया। सुभान अल्लाह, क्या नाम है? जनाब मोहम्मद अब्दुल सुबहान साहब ने 1100 में एक ले लिया। हम ढूंढ रहे हैं कोई एक अल्लाह का बंदा और मिल जाए जो 11,000 वाले से मुसाफा करके कहे कि अल्लाह के बंदे, तुमने अपने माँ बाप और खानदान वालों के लिए अल्लाह के घर की ढलाई के लिए 11,000 में तूने 11 कराही मसाला ले लिया, तो मैं भी अपने खानदान के मरहूमीन की तरफ से 11,000 में 11 मरहूमीन की तरफ से के ईसाले सवाब के लिए एक 11,000 में ले रहा हूं। कोई एक 11,000 वाला सिर्फ एक आदमी आ जाए। अरे जल्दी हाथ मिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तामीरे मस्जिद, फैजाने हुजूर आली, फैजाने बाबू हुजूर अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब मोहम्मद इरफान बाबू ने 2100 रुपये में 2100 रुपया में कराही खरीदी। सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद अब्बास साहब, इनकी उम्र देख, किसकी तरफ से दे रहे हैं? आए हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। बलियावी यही देखकर कहता है, इस्लाम की बुनियाद खोदने वालों, नस्लों की हड्डियां खुद जाएंगी लेकिन इस्लाम की एक ईंट नहीं खोद सकते हो। 80 साल का बूढ़ा जब अपने बाप की मोहब्बत को अपने सीने से अलग नहीं कर सकता, तो मुस्तफा के गुलामों की छाती से मदीने को भी कोई माई का लाल अलग नहीं कर सकता है। हमारी हर सांस मदीने वाले के लिए है। 1100 रुपये में इन्होंने एक कराही अपने वालिद की तरफ से लिया। उम्र देख लो। एक नौजवान 2000 रुपये, नाम बता दो। जनाब मोहम्मद तौकीर बाबू ने 2000 रुपये में कराही लिया। सुभान अल्लाह। बड़े साहब 1100 रुपया खुदैजा,
1100 रुपया जनाब मोहम्मद यूनुस, सुभान अल्लाह। 2 की तरफ से अपना नाम बताइए, अपना नाम माशाअल्लाह मोहम्मद यूनुस। अच्छा, और अपनी अहलिया की तरफ से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह 2100 रुपया, 2200, सुभान अल्लाह। या हमारे शायर इस्लाम रियाज बाबू ने अपने वालिदैन की तरफ से 1100 रुपया। कोई एक और अल्लाह का बंदा 12,000 वाला आ जाता ना तो थोड़ा सा टेंशन मेरा कम हो जाता। कोई एक अल्लाह का बंदा उधर से को नहीं उठा है, कोई एक अल्लाह का बंदा उठ जाए अल्लाह के घर के लिए। नाम बता दो। असदुल्लाह बाबू ने 1100 में एक कराया, सुभान अल्लाह। ओए माशाअल्लाह, वाह। वो तो मदरसा में जाएंगे। ये बेटा किसकी तरफ से दे रहे हो? आए अपने दादा दादी की तरफ से। तो तुम्हारे अब्बा की तरफ से कौन देगा? आए ये तो तेज निकला हो, बेटा आपका दे दिया दादा दादी की तरफ से, सुभान अल्लाह। नाम नूरे मुस्तफा ने अपने दादा दादी की तरफ से 2000 रुपया पेश किया, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नाम बता बाबू। जनाब बाबू अशरफ अंसारी। किसकी तरफ से दे रहे हो? अब्बा हैं? जल्दी जाओ अब्बा से बोलो कि 1100 रुपया और दो। आप अपने अब्बा की तरफ से दिलवा दिए, मेरे अब्बा की तरफ से कौन देगा? जा जल्दी से लेकर आओ, जाओ जाओ अब्बा को बोलो, नहीं तो अम्मा को बोलो। 15,051 आलम साहब कहाँ है? अरे यार तू इधर आना, इतनी देर तक तू कहाँ था? पिछली बार भी तू दिया था ना। अब नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तामीरे मस्जिद, फैजाने हुजूर बाबू हुजूर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब बाबू मोहम्मद सरफराज आलम ने, इब्ने मोहम्मद आलम साहब ने अपने वालिदैन, अपने माँ बाप और अपने खानदान की तरफ से 15,000 रुपये की कराही खरीद ली। अब तो बोलो। और इनके वालिद साहब की तबीयत दलील चल रही है। बाबू हुजूर से इल्तिजा है कि उनकी सेहत दराजी उम्र की दुआ फरमाएं। सुभान अल्लाह। वाह। किसका बेटा है? तुम्हारा बेटा। किसकी तरफ से लेकर आया? तो तू अपने अब्बा अम्मा का दुश्मन है? जा पहले तू अपनी तरफ से लेकर। हजरत से बेटे के सर पे हाथ रखवा ले। मौलाना बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मौलाना बनाएगा पक्का? हाँ, बस सर पे हाथ रखवा ले, सारा काम हो जाएगा। ऐ सुभान अल्लाह। एक छोटा सा बच्चा लेकर आया 1100 रुपया। 1100 है ना? 1100 रुपया। क्या नाम है? मोहम्मद सलाहुद्दीन ने, मोहम्मद सलाहुद्दीन के बेटे ने अपने दादा दादी की तरफ से दिया है, लेकिन सलाहुद्दीन ने अपने अम्मा अब्बा की तरफ से नहीं दिया है। हाँ, सुभान अल्लाह। क्या नाम बाबू? कितना है? 1100। क्या नाम है? जनाब मोहम्मद सैफ अली बाबू ने 1100 रुपया दिया। कोई एक अल्लाह का बंदा, ये अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के घर की ढलाई के लिए एक अल्लाह का बंदा दामन फैलाए हुआ है। कोई एक अल्लाह का बंदा 15,000 लेकर के आ जाए। एक कोई एक अल्लाह का बंदा जिसको अल्लाह ने दौलत के साथ दिल दिया, जिसको अल्लाह ने दौलत के साथ दिल दिया। क्या नाम है? जनाब नूर मोहम्मद साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से अल्लाह के घर के लिए 5100 रुपया दिया। सुभान। तुम्हारा बाकी है बाबू?
नारे तकबीर, अरे जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर, दे दिए, नारे रिसालत, दे दिया। माशाअल्लाह। अब बाकी हमने मांगा है कोई एक अल्लाह का बंदा 15,000 दे दे, सिर्फ 15,000, एक सिर्फ एक। मेरे अल्लाह तेरे महबूब के नवासों की का काफिला है, कोई है मेरे हुसैन का गुलाम जो उठ के खड़ा हो जाए? हाय हाय हाय, है तो जरूर, है तो जरूर, उठेगा, जरूर उठेगा। कोई एक अल्लाह का बंदा 15,000 दे दे अल्लाह के घर की ढलाई के लिए। गिट्टियां लगी रहेंगी, गिट्टियां लगी रहेंगी, सीमेंट पड़ी रहेगी, है कोई ना कोई जरूर है। वो कौन है मेरा अल्लाह जानता है, और मेरा अल्लाह उसी को मुंतखब करेगा जिसकी दौलत को मेरा रब पसंद फरमाएगा। कोई तो है, कोई तो है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आए हाय, नारे तकबीर, जरा सब लोग दोनों हाथों को उठा के जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तामीरे मस्जिद, फैजाने हुजूर आली, फैजाने बाबू हुजूर, खानकाहे समरकंदिया, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बरकत की तिजोरी के पास मैंने रख दिया है। अब उलमाए कराम अगर चुप है, सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं तो बेलौजा चढ़ जाएगा हमको। खाली आले नबी का सदका मांगेंगे? अरे बरकत की तिजोरी के पास मैंने रख दिया है। और मेरे आला हजरत ने देखो, इस वक्त आजकल एजेंट बड़ा घूम रहा है अहले सुन्नत में कांटा भिड़ाने वाला। हाँ, इन सबों से होशियार रहना, इन सबों से होशियार रहना। अल्हम्दुलिल्लाह सीना फख्र से चौड़ा होता है, स्टेज होता है बाबू हुजूर का, उर्स होता है हुजूर आली के जद्दे करीम का, और नारा लगता है मेरे इमाम बरेली के आला हजरत का। लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है कि ये हुजूर आली का उर्स हो रहा है या मेरे आला हजरत का उर्स। सुभान अल्लाह। एक बड़े साहब जिन्होंने 16,000 दिया, क्या नाम है? हजरत इमाम साहब नमो तो पूछ लिए होते, मैं नाम तो कोई बता देता भैया नाम का। सुभान अल्लाह। कोई अल्लाह का बंदा चले गए, क्या हुआ? हैं? नाम पूछ के बता दो जी। जनाब अब्दुल सलाम साहब ने अपने वालिदैन और खानदान के मरहूमीन की तरफ से 16,000 रुपये की कराही खरीदी। अरे बोलना, जोर से बोलो। अच्छा, जो लोग मस्जिद की दीवार से सट कर बैठे हैं उनको जमीन ने पकड़ा नहीं ना है, डर के मारे वहां बैठा है लोग कि कहीं बलियावी पहचान के नाम ना ले ले। नाम तो एक एक का मैं नहीं ले सकता हूं, जिसको मेरा अल्लाह मुंतखब कर लेगा वो खुद ब खुद चला आवेगा। सुभान अल्लाह। एक नौजवान और 1100 रुपया देकर गया, नाम नहीं बताया। सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद अबरार साहब के साथ जाते, बोल बेटा। सफीना खातून, नानी का नाम की अम्मी का, नानी का कौन दिया है पैसा? ओहो, सफीना खातून का इंतकाल हुआ, दुआ करना। सुभान अल्लाह। इस बच्चे ने अपनी मरहूमा जिनका मगरिब बाद इंतकाल हुआ, उस मरहूमा की तरफ से कितना पैसा उठा? 1100 रुपया। अल्लाह ताला उनके गुनाहे सगीरा कबीरा को माफ कर दे
और जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। इतना बड़ा मजमा है। बस एक आखिरी बात पूछ लो, कोई और एक अल्लाह का बंदा है जो सिर्फ 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 21,000 रुपया दे दे? बस इसके बाद नहीं मांगे। कोई एक अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर के लिए सिर्फ 21,000 दे दे। कोई एक अल्लाह का बंदा जिसको अल्लाह ने दिया है, सुबह सवेरे वो पैसा वसूल हो जाएगा। और सिर्फ पैसा मत देना, बल्कि एक कढ़ाई सर पे मसाला उठा के सीढ़ी पे चढ़ जाना। अगर चढ़ने की सलाहियत ना हो तो जहां मिक्सर मशीन होगी वहीं से उठा करके मजदूर को पकड़ा देना, ताकि अल्लाह के मजदूरों में तुम्हारा भी नाम आ जाए। और मजदूरों की जब लिस्ट बने तो उसमें तुम भी नाम लिए जाओ। 21,000 एक अल्लाह का कोई बंदा, कोई एक अल्लाह का बंदा, दादा दादी की तरफ से 1,000, नाना नानी की सेहत के लिए। सुभान अल्लाह, क्या बढ़िया फैसला किया। न दादा दादी को छोड़ा, न नाना नानी को छोड़ा। दादा दादी की सेहत की दुआ 1,100, और नाना नानी की तरफ 1,000, और नाना नानी की तरफ से 1,000। हमने मांगा है 21,000 रुपया। कोई 21 आदमी मिल जाए, 1,000 रुपया दे दे, मेरा काम हो जाएगा। 21 आदमी सिर्फ 1,000, कोई बड़ी बात नहीं है। 21 आदमी 1,000 देते, कोई बड़ी बात नहीं। 1,000। वालेकुम अस्सलाम। बोलो, क्या नाम बेटा? हाँ, दादा दादी की तरफ। माशाल्लाह। पैसा कौन दिया है? अब्बू। तो अब्बू से जाकर बोलो कि दादा दादी की तरफ से तो आप दे दिए, ये तो आपके अब्बा अम्मा की तरफ से हो गया। मेरे अम्मी और मेरे अब्बू का क्या होगा? जा कान में बोल के आओ, कान में बोल के आओ कि मेरे अब्बू अम्मी का क्या होगा। बाबू ने दादा दादी की तरफ से तो ये हो गया 2,000। हम 21,000 मांग रहे हैं, 2 हो गया। सुभान अल्लाह। ये एक नौजवान कितना लाया बाबू? 1100, 1551। तो 2,000 में ये 1551 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? मेरा हिसाब कमजोर है, मौलाना रियाज बताइए। 35। कितना? 1000 बताइएगा तब समझ में आएगा। 1100। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद शाहबुद्दीन। कितना हो गया? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, 4600। यानी इसका मतलब 4,600। कोई और एक अल्लाह का बंदा, कोई और 1,000, 1,000 करके, 1,000 करके। सुभान अल्लाह। उठे हैं बड़े साहब, माशाल्लाह। हमारे यार इस गांव ने तो पिछले साल तारीख लिखा है, लोग देखते रह गए, लेकिन मैं खूब जानता हूं कि याद रखना। सुभान अल्लाह। कितना बड़े साहब? सुभान अल्लाह। 46 हुआ। हाँ, 21 जब तक दोगे नहीं तब तक हम हटेंगे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ना हम हटेंगे, ना कोई शायर आएगा, ना कोई मौलाना आएगा। बहुत जिद्दी आदमी। कितना हुआ? क्या नाम हुआ जी? जनाब मोहम्मद हाशिम साहब। 1,000। 1,000 कितना हो गया? 5600। और कितना बचा है? और कितना बचा है? 15। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आए हाय हाय हाय। नाम बोल दो। ये वाला किसकी तरफ से? कुल खानदान की तरफ से। नाम बताइए। जनाब नूर आलम बाबू ने अपने कुल खानदान की तरफ से 7,786।
तो इसमें 7,786 मिला दीजिए तो कितना हो गया? 13,300। अरे बाप, ही तो 13 बड़ा गड़बड़ है रे भाई। औरत लोग शादी ब्याह के मौके से जो लोग तारीख तय करने जाते हैं पहले बोलती है, देख भाई 3, 13, 23, 8, 18, 28 छोड़ के। बोलो सही है कि गलत? लेकिन औरतों की तरफ से अभी 1 रुपया नहीं आया है। हाँ, खाली सोने का गहना बना के रखो, ज़कात निकालोगे नहीं, कब्र में न बहू काम आएगी न बेटी काम आएगी। अब बढ़िया मौका है, अभी काम निकाल लो। बहू को भी कह सकोगी कि हमारे पास था, हम अल्लाह के घर के लिए दे दिया, हम अपनी आखिरत की फिक्र करें, तेरा शौहर तेरी फिक्र करेगा। 1,000 और उसमें मिला दीजिए। हाँ, 14,000। सुभान अल्लाह, जल्दी बोल बाबा, कितना है? 2,100। कितना हो गया? कैलकुलेटर हो 16,000। अभी कितना घट रहा है? 4,000, 5,000। पंजतन पाक के नाम पर कोई 5,000 लेके आ जाए, मसला हल हो जाए। है कोई मेरे हुसैन का मस्ताना जो खड़ा हो जाए पंजतन पाक के नाम पर 5,000? है तो मौलाना सलमान रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे बड़े चहेते, बड़े अजीज, जिनका मैं बेपनाह खुद, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं, हाफिज सलमान रजा। अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह खुशी होती है कि दीनी एजेंडे के साथ दुनियावी तालीम, असरी उलूम का शानदार स्कूल चला के मेरे इस अजीज ने बता दिया कि मजहबी पेशवा वक्त और हालात को देख करके नस्लों के मुस्तकबिल का कारवां निकाल सकता है। इन्होंने अपने वालिदैन खानदान के मरहुमीन की तरफ से पंजतने पाक के हवाले से 5,000। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो, अरे बोलो जोर से। कोई बड़े साहब और आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जल्दी आ जाइए, आखिरी वक्त है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, सुभान अल्लाह। बड़े साहब क्या नाम हुआ? जनाब मोहम्मद ईसा साहब ने 1100 की एक कराही ले लिया। अल्लाह कबूल फरमाए। बोलिए बड़े साहब, सुभान अल्लाह, कितना है? आई सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अपना नाम बताइए। जनाब मोहम्मद सुल्तान बाबू ने अपने वालिदैन की तरफ से 5100 रुपये में कराही मसाला ले लिया। वारे मेरे आका, वारे मदीने वाले बादशाह, वारे मेरे मदीने वाली सरकार, क्या बात रही। नाम बता दे बेटा। चांद, मोहम्मद चांद बाबू। ये किसकी तरफ से दे रहे हैं? दादा दादी की तरफ से। अब्बा, अब्बा दे के चले गए, तो अब्बा की तरफ से कौन देगा? तुम्हारे अब्बा तुमको ठग दिया, अपने अब्बा अम्मा की तरफ से दे दिया। तुम्हारे अब्बा वो तुम्हारे लिए बोल दिया कि तुम अपना देते रहना। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बुजुर्गों का वारिस बनाए। अब मैं और कुछ तो नहीं बोलूंगा। ये देखो, सब लोगों ने मिलकर अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक औरतों की तरफ एक बच्चे को भेज दीजिए। अम्मा बहनों जो कहलवाना हो,
किसकी तरफ से? आपका नाम? जनाब मोहम्मद यूनुस रजा ने अपने माँ बाप की तरफ से कितना? 7,786 रुपया। अब तो नारा ठोक दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तामीरे मस्जिद, फैजाने आला हजरत, मजहब इस्लाम, फैजाने बाबू हुजूर हैतल्लामा गुलाम रसूल बलियावी गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं चाहता हूं कि सारा मजमा मिल करके एक कराही रसूले करीम अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा की तरफ से सारा मजमा मिलकर एक कराही ले ले। सुभान अल्लाह। इसलिए अब मैं किसी फर्द के नाम का ऐलान नहीं करूंगा। मैंने ये बिछा दिया है एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा, किसी के बाप दादा हुक्मरां के नाम पर नहीं, रसूले अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी खातूने जन्नत हसनैन की अम्मी सैयदा फातिमा ज़हरा की तरफ से। और 1 मिनट के लिए मैं आवाज देता हूं, जिससे जो बन पड़े, जिसकी जेब में जो हो, जिसकी जेब में जो हो, अगर 1 रुपया हो तो भी, अगर 1000 हो तो भी, ये सोच कर उठो कि अल्लाह के घर के लिए रसूलुल्लाह की बेटी के नाम पर कपड़ा नहीं फैलाया गया है, कपड़े का टुकड़ा नहीं है। ये सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम का आए हाय 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 आए हाय। नारे तकबीर, अरे ये जलवा देखो, ये जलवा नारा लगाते हुए जवाब देते हुए आइए। नारे तकबीर, नारा लगाते हुए, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। बाबू हुजूर को परेशान नहीं करो, बाबू हुजूर को परेशान बिल्कुल आराम आराम से आइए। भाई सुभान अल्लाह। जो दीवार के नीचे बैठे हैं, जो कोने में बैठे हैं, जो आवाज जा रही है, कोई एक आदमी चुप न रहे। अगर आपकी जेब में पैसे ना हो तो भी उठो, 11 कदम चलो, 5 कदम उठकर चलो, ये सोच कर चलो रसूलुल्लाह की बेटी के नाम पर कपड़े का टुकड़ा नहीं, अकीदत का टुकड़ा फैला दिया है बलियाबी ने। घर अल्लाह का है, नाम सैयदा फातिमा ज़हरा का है। घर अल्लाह का बनेगा, सजदा अल्लाह का होगा, लेकिन सदका रसूलुल्लाह की बेटे के नाम का मांगा है मैंने। उठो हसनैन के गुलामों उठो, उठो मौला अली के चहीतों उठो, उठो रसूलुल्लाह के नवासों के सदका खाने वाले उठो, उठो करबला के गुलाम, करबला वाले के गुलामों उठो। जमाने की कुफ्र की दीवार को हिलाकर बता दो, हम गुर्बत में रहकर सखी हैं, दुनिया देख ले। हमारी गुर्बत का कोई इम्तिहान लेने की गलती न करे। गुर्बत में रहकर सखावत की तारीख लिखना मुस्तफा के गुलामों की शान है। तब मेरे आला हजरत ने मुस्कुरा कर कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसी जज्बे को देखकर कुफ्र परेशान है, इसी जज्बे को देखकर कुफ्र हैरान है। जब नबी के नाम का सदका दे दिया जाए, ये कौम जब नबी के नाम के आल के नाम पर ये कुर्बानी दे रही है, तो मुस्तफा के नाम पर सर लुटाने में जरा सा भी देर न करेगी। सुभान अल्लाह। आने का रास्ता दो, आने का रास्ता दो, आने का रास्ता दो, आने का रास्ता दो, किसी को धक्का ना दो। माशाअल्लाह, ये है जज्बे इश्क, ये है जज्बे इस्लाम। आज यही वजह है कि इस्लाम पूरी दुनिया कुफ्र में
खड़ा होकर कह रहा है सबका इम्तिहान लेना, मुस्तफा के गुलामों का इम्तिहान मत लेना। पानी बंद करके तुमने देख लिया है इस्लाम वालों के वजूद में कितना पानी हो। तुमने राशन खाना बंद करके देख लिया है बगैर खाए हुए बद्र में कैसे लड़ा जाता है। तुमने काफिला लूट कर देख लिया है, लुटे हुए काफिले के बाद फतह का झंडा दमिश्क में मौला अली की बेटी ने किस शान से गाड़ा है। दुनिया ने देख लिया है जब इश्क की बात आती है, जब इश्क की बात आती है तो ऐसे करने का परचम चारों तरफ दिखता है। जब मोहब्बत की बात आती है तो बरेली के इमाम का तराना सारा जमाना पड़ता है। और जब मुस्तफा के नेमत और अजमत की बात आती है तब बरेली का इमाम कहता है सबसे आला बो औला हमारा नबी, सबसे बाला बो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, जो लोग कहा है वही से नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान तामीरे मस्जिद, फैजाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस, फैजाने बाबू हुजूर, उलमाए अहले सुन्नत, गाज़ी मिल्लत, सरज़मीने नवैठी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम गुर्बत में रहकर नई तारीख लिखते हैं, हम फाके से रहकर फतह का इतिहास लिखते हैं। हम भूखे रहकर नबी के इश्क के, हम भूखे रहकर नबी के इश्क के तराने लिखते हैं। तब बलियावी तेरा पूरे भारत में ललकार के कहता है मुसलमान पानी के बगैर जी सकता है, मुस्तफा के बगैर नहीं जी सकता। मुसलमान खाना के बगैर जी सकता है, मुस्तफा के दीन के बगैर नहीं जी सकता। पानी बगैर, मछली बगैर पानी के नहीं जी सकती, मछली बगैर पानी के नहीं जी सकती। मुस्तफा का आशिक नबी के बगैर नहीं जी सकता। अपनी जगह बैठ जाओ, बस 1 मिनट के लिए बैठ जाओ, 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस जल्दी बैठ जाओ, बस जल्दी बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। माँ बहनों की तरफ भी भेज दी। आए हाय हाय, आने दो, आने दो, आने दो, मेरा भाई चला। कितना बड़े जनाब अबू मोहम्मद साहब ने 5000 रुपये दिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इस माल को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं नहीं, जिंदाबाद। आप लेकर के गमछा वहीं जाओ, बाबू हुजूर अपने हाथ से डालेंगे। सुभान अल्लाह। एक नौजवान बच्चे ने और 1000 दिया। ला बाबा, आए हाय, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए बाबू, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे एक भाई ने 100 रुपया दिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ, बस 2 आदमी पकड़ लो उसको, 2 आदमी पकड़ लो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। लोग चाय पीने गया, इतनी देर तक बैठे रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप करीब कर लीजिएगा, बस आखिरी बात अर्ज कर दो। चल बेटा बैठ, बैठ। सुभान अल्लाह। बस 1 मिनट के लिए दुआ कर लो। अल्लाहुम्मा आमीन। जो लोग दूर हो करीब आ जाओ, दुआ में शरीक हो जाओ। जो लोग दूर हो करीब आ जाओ, जो लोग दूर हो करीब आ जाओ। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम। मेरे बोलने में, मेरे बयान करने में मौला कोई भूल चूक खता गलती हो गई हो, ए अल्लाह अपने फजल करम से माफ फरमा दे, अपने फजल करम से माफ फरमा दे, अपने फजल अता से माफ फरमा दे। या अल्लाह तेरे घर के लिए मैंने दामन फैलाया और तूने अपने बंदों के दिलों का दरवाजा खोल दिया। ए अल्लाह, सवाल करना मेरा काम था, दिलों का दरवाजा खोलना तेरा काम था। ए अल्लाह, दामन मैंने फैलाया, तौफीक अपने बंदों को तूने अता कर दी। परवरदिगार, मैं नहीं जानता कि देने वालों ने
अपनी औलादों की रोटियां कम करके दिया है या अपने बच्चों की खुराक कम करके दिया है, लेकिन ये अल्लाह इस ईमान के साथ दिया है कि जब तक छत सलामत रहेगी तेरे बंदे सजदा तेरा करेंगे और उसका सवाब कब्र के मरहुमीन को अता होगा। ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमा ले, सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, जिसने जमीन दी उसकी दी हुई जमीन को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, जिसने सीमेंट गिट्टी बालू दी, ए अल्लाह उसकी कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, जिसने मुट्ठी बंद करके तेरे महबूब की बेटी खातूने जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम पर दिया, ए अल्लाह अपने महबूब की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की आल के सदके, औलाद के सदके, करबला वालों के सदके, ए अल्लाह भारत के ईमान वालों की हिफाजत फरमा, जानो माल की हिफाजत फरमा, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, रोटियों के टुकड़ों के लिए, हलाल रोजी के लिए, ए अल्लाह तेरे महबूब के उम्मत के, तेरे महबूब के चहीतों के गुलाम न जाने किन किन शहरों में भटकते रहते, मजदूरी करते। ए अल्लाह, जो नौजवान जहां भी हलाल रोजी में लगा है, ए अल्लाह उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ए अल्लाह, जिन जिन लोगों ने अपने खानदान के मरहूमीन के लिए दिया है, ए मेरे परवरदिगार तू रहीम है, मौला तू करीम है। ए अल्लाह तू सत्तार व गफ्फार है। ए अल्लाह, मेरे जुर्मों की कोई हद है, तेरी रहमत की कोई हद नहीं परवरदिगार। ए मेरे रब्बे जुल जलाल, हमारा हाथ, हम सबके उठे हुए हाथ गिरने से पहले ए अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा है, फरियाद है मेरे परवरदिगार कि जिन जिन लोगों ने तेरे घर की तामीर में हिस्सा लिया है, ए अल्लाह इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा ले और कब्र में होने वाले अजाब को दूर फरमा दे, दूर फरमा दे, दूर फरमा दे। रहमत की खिड़कियां खोल दे, रहमत की खिड़कियां खोल दे, जन्नत की खिड़कियां खोल दे, रोजियों में बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह, तू सिर्फ अपना और अपने महबूब का मुहताज रख, बाकी किसी का मुहताज न रख। इलाही खैर गर्दानी बहक़े शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़े शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़े शाह जीलानी। परवरदिगार, जब तक मेरी सांस चलती रहे मसलके आला हजरत पर कायम रहे, और सांस उखड़े तो मसलके आला हजरत पर खात्मा हो। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अगला प्रोग्राम नाज़िम इजलास।